a new vlog. आपने पहला एपिसोड देखा होगा from London. So right now we are in London. London से निकल रहे हैं and we're going to Isle of Wight, Isle of Wight, I'm not sure, but we're leaving for there and वहाँ पे because of course it's an island, तो ferry लेकर जाना होता है. Vehicle ferry हमने book की है already. We booked that last night and we are heading to the ferry terminal which is in Southampton. Funnily enough, Southampton Port, जहाँ हम आज जा रहे हैं, is where my university was. I had studied there, I've been there before. Very nostalgic for me. We're really running short on time today. सुबह उठने में थोड़ा लेट हो गया, so we're going to be running quickly. We have 11 बजे की ferry. And हम थोड़ा सा कट टू कट पहुंचने वाले, so stay tuned. Let's see, let's hope we catch it on time. Alright, so हम फाइनली साउथहैम्पटन तो पहुंच गए हैं जहाँ से हमें फेरी लेनी है, बट फिर भी काफ़ी कट टू कट चले हैं. 12 मिनट ETA दिखा रहा है एंड द टाइम इज 10:44. 11 बजे की फेरी है. मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी, we'll know. Look at the greenery here, feels so nice. मतलब coming from London this feels really nice क्योंकि we were just seeing buildings there, a lot of concrete and it's very green here, looks very pretty, very beautiful, very different. ओके, सो फेरी टर्मिनल पहुंच गए. वी वर लेट बाय लाइक 2 minutes. 11 की फेरी थी, 11:02 या 11:05 को पहुंचे, तो फेरी तो चली गई. बट अगली फेरी आएगी विच इज़ इन 1 hour. 12 बजे की फेरी. सो बेसिकली ये रोज़ बनाए हुए इन्होंने, जिसमें दे टेल यू कि कौन सी गाड़ी को कौन से पे रुकना है. तो हमें 1 नंबर बोला था, हम 1 पे रुके, बट 1 घंटा है, सो वी गोना गो ग्रैब अ कॉफ़ी और समथिंग. जो हमारी फेरी मतलब जिससे हमने बुकिंग की है ना, रेड फनल इट्स कॉल्ड, उन्हीं का एक कियोस्क टाइप यहाँ पे बना हुआ है. देयर इज अ स्टारबक्स ऑल्सो एक्सेट्रा, सो वी कैन गो ईट ड्रिंक एक्सेट्रा. यू कैन गो, दैट्स लाइक योर वेटिंग एरिया. तो हम वहीं पे जा रहे हैं. वे सुपर हंग्री, लाइक कॉफ़ी इज़ समथिंग दैट आई एब्सोल्युटली नीड इन द मॉर्निंग. अगर कुछ ना और मिले तो भी ठीक है, बट कॉफ़ी इज़ समथिंग दैट इज़ अ नॉन नेगोशिएबल. तो कॉफ़ी लेते हैं, कुछ खाएंगे और फिर अब रुकना ही 1 घंटा और फिर गाड़ी लेकर जाएंगे. दिस इज़ अ व्हीकल फेरी, सो व्हीकल साथ में जाएगी. बाय द वे, द प्राइजेज़ of all of this will be mentioned in the video's description, लेकिन फिर भी मैं बता दूँ कि it cost us about rupees 12,000 for 2 persons with the car to get on the ferry. So यहाँ पे the cruise is come. I'm not sure if यही हमारी है, but this is what they look like. Ideally यही वाली हमारी होनी चाहिए, बड़ी वाली जो पीछे है, because it's a vehicle cruise. तो vehicle cruise तो बड़ी ही होती है बहुत. अभी है टाइम like 10 more minutes. अभी ये ऑफलोड हो रही है, इसमें से कार्स बाहर पहले तो निकल रही है. ये हो जाएगी तो हमारा स्टार्ट हो जाएगा. है हमारे पास थोड़ा टाइम, तब तक just finishing some coffee. Baby है and just heading towards our car now, जहाँ पे पार्क करके आए थे. It's time to get into the ferry and to Isle of Wight. And we're finally aboard. Let's go. गाड़ी पार्क हो चुकी है यहाँ पे, as you can see. जो नंबर्स दिए थे उसी नंबर्स पे डेजिग्नेटेड सबकी पार्किंग. हम 1 थे, हमने 1 पे हमारी बार पार्क कर दिए और अब चलते हैं ऊपर डेक पे. लेट्स सी क्या है यहाँ पे. तो भाई यहाँ पे पूरा रेस्टोरेंट है, कैफ़े है, चीज़ें आप ख़रीद सकते हो यहाँ से. और ये पहला डेक है, फर्स्ट डेक. और मैं आपको ऊपर ले जाती हूँ. सेम ही है, एक और डेक है बस, बट है सेम ही. बहुत ही बड़ी जगह है. ओ ऑल्सो दिस इज़ पेट फ्रेंडली, तो यहाँ पे आप अपना पेट लेके भी आ सकते हो. देयर इज़ अ लाउंज हियर
एंड ये है दूसरा डेक, ऊपर वाला डेक। टॉयलेट्स वगैरह ऑब्वियसली है ही है। और ये है एंड वी फाइनली रीच्ड आइल ऑफ वाइट। दिस इज अ वेरी वेरी सीमलेस जर्नी। 1 घंटे का ही जर्नी था सिर्फ, और बहुत ही सीमलेस जर्नी था। लाइक यू गाइज सॉ द अंदर से कैसा था। एंड मतलब ऐसे पता नहीं चलता कि आप कहीं पे यू नो यूर ऑन द सी और एनीथिंग लाइक दैट। इट्स अ वेरी प्लेजेंट थिंग। यू जस्ट सिट, यू कैन ईट, यू कैन ड्रिंक, देयर आर वॉशरूम्स एक्सेट्रा, एवरीथिंग, ऑल फैसिलिटीज ऑन बोर्ड। सो दैट्स रियली नाइस एंड इट्स ग्रेट कि हमारे पास गाड़ी है, तो हम गाड़ी लेकर आए हैं। So we don't have to really get off and search for something. In the long run, this kind of does save a lot of money. I've been saying this, I repeat it again, कि गाड़ी लेना in a way is saving a lot of money, because otherwise you would be with your luggage looking around for transport. Anyway, अब हम आइल ऑफ वाइट पहुंच गए। वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि लास्ट फेरी टाइम यहाँ से बैक टू साउथहैम्पटन कितने बजे की है। एज पर वट एवर वी फाउंड, लेट नाइट तक तो है ही, 10:30-11 बजे तक। सो वी हैव क्वाइट सम टाइम टुडे ऑन हैंड। एक ही दिन के लिए हम आए हैं यहाँ पे, और हमारे पास काफ़ी टाइम है अभी। तो वी मेड अ लिस्ट ऑफ प्लेसेस वी वांट टू गो टू। लेट्स सी एंड आई विल शो यू गाइज अराउंड विद मी टू दिस लिटिल स्मॉल लिटिल टाउन जो एक है यहाँ पे। बट ये देखो, मतलब आई एम ट्राइंग टू शो यू गाइज द ड्राइव। भाई एनी चांस अगर मैंने आपको ना बताया होता, ये देख के आपको लग रहा है कि हम एक आइलैंड पे ड्राइव कर रहे हैं। यूजुअली आप परसेप्शन ऑफ व्हाट एन आइलैंड वुड बी लाइक, इसकी चारों तरफ पानी होगा, यू नो, यू आर ड्राइविंग बाय द ओशन एट ऑल टाइम्स बिकॉज यू आर एट एन आइलैंड। बट दिस इज वेरी डिफरेंट। यू कैन सी ग्रीनरी ऑल अराउंड, छोटे से रास्ते हैं, एंड इट्स जस्ट लीडिंग यू टू वेयर वी आर हेडेड टू। सो या काफ़ी अलग है, काफ़ी सुंदर है, बट काफ़ी अलग है टू व्हाट वी यूजुअली थिंक ऑफ एन आइलैंड टू बी। And we are here at the first location, which is called as Shanklin. Shanklin एक यहाँ पे छोटू सा village है, and it's one of the most aesthetic, pretty villages out here on the Isle of Wight. अगर आप Isle of Wight कभी भी गूगल करोगे या इंस्टाग्राम पे देखोगे, आपको ये फेमस पिंक घर दिखेगा हमेशा, because this is apparently a very Insta famous, I think, tea room. But that's not why we are here. We are here because यहाँ से we wanted to start touring Isle of Wight. फ्रॉम दिस लिटिल टी रूम। ये है, इसके एरिया में काफ़ी लग के और भी जगहें हैं। सो लेट्स सी। Apparently a viewpoint, it's called as the Black Gang viewpoint. So basically because ये एक island है, यहाँ पे बहुत सारे viewpoints है where you can like go to a cliff and stuff. You can hike or you can maybe like take your car if you have one, park it somewhere. And वहाँ से फिर आप नीचे you can enjoy the view of the entire island, क्योंकि everywhere of course there's an ocean which you can see. So good to see sunsets, good to just go picnic. We are trying to find this one viewpoint. एक है जो हमने लिख के रखा है, जो short है ही, ये वाला I don't know है नहीं है, क्या सीन है, but कहीं पे एक marking तो लगाया हुआ था. So we're gonna try and see if we find this viewpoint. But yeah, that's what Isle of Wight is all about. It's a place जहाँ पे don't expect it to be like a party place and you know very happening and all that. It's very slow, it's very calming, it's very very aesthetically beautiful, and
It's a good place if you want to come, slow down, enjoy nature, enjoy the views of the place. Hey guys, viewpoint तो है for sure. Like look at this. Oh my god. Like we did in the morning, car has been parked in lane number 14 जो इन्होंने बोला है at the ferry terminal. But again हम पहुँचे हैं about 5 to 6 minutes late. हमारी ferry थी 6:30 बजे की और हम पहुँचे 6:39ish types. तो the ferry left and now so whenever the ferry you like miss your timing, they board you in the next ferry. But the ferry timings are like 1 hour apart. So now we are on the 7:30 ferry. काफ़ी भूख लगी है, सो वी गोना गो समवेयर आस पास एंड फिगर आउट कि यहाँ कुछ खा सकते हैं अगर, बिकॉज आई गेस बाय द टाइम वी रीच साउथहैम्पटन शायद सब कुछ बंद होना स्टार्ट हो जाए. सो माइट एज वेल जस्ट ग्रैब समथिंग वेरी क्विक हियर. सो चॉइस ऑफ रेस्टोरेंट इज़ टर्किश किचन. लेट्स सी यहाँ पे क्या मिल रहा है. ये है kebabs, burgers, chicken, chips, etc. So we got some chicken strips, hummus and pita bread. Yeah. That's that. Quick snacks have been had. गाड़ी में दोबारा बैठ चुके हैं, ready to board the ferry once they tell us. I think और 20 minutes है. And now we're heading to Southampton, जहाँ से हमने सुबह फेरी बोर्ड की थी वही फेरी टर्मिनल पे जाएंगे. आज हमारा स्टे साउथहैम्पटन में नहीं है. वी गोना बी स्टेइंग इन अ वेरी डिफरेंट लोकेशन विच आई विल टेल यू लेटर. बट अभी हम जा रहे हैं साउथहैम्पटन विच आई एम सुपर सुपर एक्साइटेड फॉर एंड आई विल टेल यू गाइज व्हाई once we get there. By the flashing exit sign. Okay, so we are at a very special place. जो आप देख रहे हो मेरे पीछे इस तरफ और इस तरफ, this is my university जहाँ मैंने मेरे मास्टर्स की पढ़ाई की थी. This is the Southampton Solent University. मैं 1.5 साल यहीं पे पढ़ी हूँ and I got something to show you guys. Look at this. So basically उस साल का जिस साल पे मैं पढ़ी थी yearly एक university brochure निकलता है, right? Like with all the courses etc etc. उस साल का जो brochure था, I was the cover girl on that brochure and I am so like happy to actually be here after so many. It's been like what 11 years, I think 11-12 years. And I'm here right now at my university. This just feels so surreal. यहीं पे कार पार्क की है just अभी and I just want to go and walk around some of the places that I used to when I lived here. So nostalgic, it feels so nice. Okay, so finally हम यूनिवर्सिटी के एकदम एंट्री वे पे आ गए जहाँ से मैं रोज़ चल के आती थी और रोज़ चल के जाती थी and now it feels very nostalgic to me. Let's just walk. This is the court, basketball court. Now we're getting to the entrance. That is the entry. ये देखो, this was the entry way of the university जहाँ से मतलब यूनिवर्सिटी आप एंटर करते हैं और ऊपर जो है used to be classes and the library where I used to sit. अभी मैं अंदर नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि doors बंद है तो मैं आपको बाहर से ही दिखा रही हूँ. The university is right now closed. हम काफ़ी लेट आए हैं. It's so nice, you guys. I can literally like get a flashback of the entire year in front of me. मैं कैसे चल के आती थी,
कहाँ जाती थी, where I used to like go and sit in the library, read my books etc. So it's such a nice feeling. इतने सारे साल के बाद अगर आपने by the way मेरे ओमान के मस्कत के वीडियोस देखे हैं, उसमें I have showed you guys the hospital जिसमें I was born, and just walking down the memory lane of all these huge milestones of my life after so many years across these different countries is so amazing. Like I feel my heart feels full क्योंकि यहाँ तक आके अगर मैं नहीं जाती यूनिवर्सिटी मुझे बहुत बुरा लगता. And just fate had it that we had to take the ferry from Southampton port today, and so we could come here. अब चल के जा रही हूँ पार्क के थ्रू जहाँ पे I used to always go with my friends and we used to walk through the park right by the university. Let's go. And this is the road that was most often walked because I used to walk from my college and from my home जहाँ मैं रहती थी very often to come maybe to get my groceries, maybe to shop. ये वो booths है जहाँ पे इससे मैं आती थी स्किन केयर विन केयर सामान लेने. मैं आती थी इस प्राइमार्क में very often to shop from this प्राइमार्क. and ये जो आपको ऊपर शटल टाइप दिख रहा है that is called as West Quay. It used to be like a mall. I used to come here so often with my friends. So basically ये जो आप लेन देख रहे हो फ़िलहाल it looks all closed because हम काफ़ी लेट आए. 8 बजे यहाँ पे सब कुछ बंद हो जाता है. But yeah, it is what it is. I'll show you also my bank यहाँ पे जहाँ पे I had the bank account. Lloyd's Bank है यहाँ पे. तो basically this used to be my life. Yeah. ये देखो ये आ गया West Quay जो बंद है अभी, but इसमें मैं आती रहती थी all the time. And that is West Quay for you. Super drug. Urban Outfitters. Just stores that I heavily not just resonate with but have so much nostalgia attached with. River Island sale हुआ करता था यहाँ पे पूरा टाइम. अभी भी लिखा है 50% off. I can't believe like it's been what 11 years. A lot of the things just are exactly the same. जो दुकानें जहाँ थी वही हैं, जो जैसा था वैसे के वैसे है. Walked through the park, जिस पार्क के थ्रू मैं हर रोज़ में चलती थी to come from the university till this area. So it just feels very nice, like a full circle. For me, it's day 3 in the UK and caving in has happened because like I wasn't honestly craving Indian food today, but I was here in Southampton जहाँ पे मेरी यूनिवर्सिटी है and बहुत भूख लगी. अब हमें जहाँ जाना है मेरे होटल के लिए that is like 2 hours away from here और काफ़ी लेट होने वाला है. like 12 बजे पहुँचेंगे रात को. So it's best कि यहाँ पे कुछ खा ले. एंड जो बाकी के रेस्टोरेंट्स थे like all had shut down over here, जो लोकल था एक्सेट्रा एक्सेट्रा. It was just the Indian restaurants which were open till a little late. ये भी 15 मिनट में वैसे बंद होने वाला है. So quickly going to go in and place the order. तो ये देखो भाई, ये है मेन्यू और ये प्रॉपर ऑथेंटिक इंडियन होगा आई एम वेरी श्योर. मैंने इसका एक रील लिखा था इंस्टाग्राम पे जस्ट बाय द वे. दिस इज अल्कोहल, दिस इज नॉन अल्कोहल ड्रिंक्स, स्टार्टर्स, निबल्स एक्सेट्रा. This is what the restaurant looks like. Of course, Indian restaurant has this Bollywood music. And yeah, pretty nice vibe. Order कर दिया है फटाफट 2 सेकंड के अंदर. दाल मखनी, chicken butter masala, steamed rice and naan. The classic. कल रात को बहुत लेट हो गया था. चेक इन के टाइम पे अंधेरा था, कुछ दिख नहीं रहा था. सो आई couldn't vlog and show you guys, but this is where I checked in. So yesterday night and tonight I'm going to be staying at this property. This property is in a place called as Swindon. Now आज का और कल का प्लान है Cotswolds जाने का, which is a beautiful village. But the thing is कि Cotswold में जो stays थे they were super expensive, and also
very difficult to secure a stay right now, like मतलब मिल ही नहीं रहे थे. So we tried and found the closest place to Cotswold, which happened to be this. One of the places was Swindon, जहाँ पे हमें luckily ये stay मिल गया. So this is where I am staying today also, and then tomorrow we'll head out. So अभी तो निकल रहे हैं हम. We are heading to the Cotswold village. बस गाड़ी में सामान रख रहे हैं and off we go. जो कॉट्सवोल्ड है इस पे बहुत सारे अलग अलग विलेजेस बने हुए हैं. ठीक है, हम आए हैं पहले बाइबरी विलेज में, एंड हर एक विलेज में इन्होंने दे रखा है एक डेजिग्नेटेड पार्किंग, विच इज़ द बेस्ट थिंग. क्योंकि अगर आप गाड़ी लेकर आ रहे हो इन जगहों पे, इट रियली डिफिकल्ट फॉर यू टू वॉक बिकॉज द विलेजेस हियर आर वेरी लाइक टाइनी. ऑल्सो दिस इज़ नॉट मैन मेड और एनीथिंग. ये एक्चुअली दिस इज़ द ऑथेंटिक इंग्लिश कंट्री साइड. So it is how it is, and this is the first village we're going inside the Cotswold, which is Byberry village. Let's go. हम पहले breakfast खाएंगे because we're super hungry, so we're gonna start by eating something and then walk around. So let's go. So basically ये है Byberry village and it's beautiful. ऑफ द बाइबरी विलेज. आप बाइबरी को गूगल पे या इंस्टाग्राम पे कहीं पे भी डालोगे ना, तो ये जो एरिया है दिस विल ऑलवेज पॉप अप ऑन दैट. ये वाला जो एरिया है इट्स अपेरेंटली लाइक द मोस्ट आई वुड से पॉपुलर इश एरिया, जहाँ पे ये सारे चेयर्स रखे हुए हैं. बट लुक हाउ प्रिटी, हाउ एस्थेटिक इट लुक्स, सो ब्यूटीफुल. और सारे विलेज में हर जगह यहाँ पे आपको ये ही दिखेंगे thatched houses with bricks and stones, and that is the essence of this village. So let's go inside. हम पहले जा रहे हैं breakfast करने and then we'll explore more. They have a terrace garden. नीचे कैफे है, ऊपर terrace garden है, and that's what it looks like with there being different sitting, and this is what the menu looks like. So this is one of the other orders that's yet to come. That's a carrot cake, और ये है latte, और ये है cappuccino. Okay, and बाकी का खाना आ चुका है. This is English strawberries, which is very very famous out here in the UK. अगर आपको पता है, strawberries is a big deal. So we got some Greek yogurt with English strawberries, and then there is eggs, avocado, a lot of stuff going on in there. We have left from Byberry now, और जैसे मैंने आपको बोला था थोड़े टाइम पहले कि Cotswold जो है is made up of multiple small villages. It's a very large area, और छोटे छोटे villages बने हुए हैं, जिसमें से we've written down few that we really wanted to visit. And Byberry हमने देख चुका है. Byberry में we even had our breakfast, and now we're headed towards another place which is called as Lower Slaughter. आस पास में ही है दोनों apparently, Lower and Upper Slaughter. Why is it called this? I have no clue. I also need to be finding that out. मैं थोड़ा मतलब intriguing नाम है, पता नहीं slaughter house हुआ करता था इसलिए या what is it? We'll find out. I'll tell you once I also find that out. पर हम चल रहे हैं अभी Lower Slaughter की ओर. So basically यही है. Cotswold is an entire you can say the beginning of the English countryside, and this is a good place to come if you really want to see those olden type of homes and so on. But bear in mind, क्योंकि ये जगह अब इतनी famous हो चुकी है और Instagram and YouTube and social media, all of that, बहुत टूरिस्ट हैं यहाँ पे. लाइक इट्स गोइंग टू बी टूरिस्टी, एंड आई अंडरस्टैंड वाई, क्योंकि यहाँ आके मुझे समझ रहा है बहुत ही पिक्चरस्क जगह है, बहुत ही सुंदर है. एवरी सिंगल स्पॉट इज अ फोटो ऑप. सो आई गेट द हाइप, एंड आई वुड नॉट से कि यूजुअली जब एक जगह बहुत ज़्यादा टूरिस्टी होती है तो आई वुड टेल यू कि try and avoid it and maybe find another better alternative. But this is a place maybe
you shouldn't completely avoid altogether. एक दिन आप यहाँ पे आ सकते हो, you can get the feels of the place. Of course, you might have read this elsewhere, but मैं भी बता दूँ कि यहाँ पे early morning आना would be very beneficial in case you are looking for those, you know, really clean like frames and so on. बाकी ऐसे तो आप आ ही सकते हो घूमने के लिए. इट्स अ गुड प्लेस, यू कैन वॉक अराउंड. जैसे मैंने दिखाया है वहाँ पे पार्किंग का, लेट्स सी, आई एम गेसिंग कि सारे विलेजेस में एक तो पार्किंग स्पॉट डेजिग्नेटेड दिया ही होगा. बट अदर देन दैट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस. आप वीडियो में देख ही रहे हो जगह कितनी सुंदर है. तो चलते हैं अब ये आगे वाली जगह पे. साइट सीइंग जैसा ही है. एज सच करने को हैंड्स ऑन एक्टिविटीज कुछ नहीं है. लाइक यू वोंट बी डूइंग समथिंग ऑल द टाइम. यू विल बी वॉकिंग अराउंड, सीइंग, टेकिंग पिक्चर्स, एक्सप्लोरिंग, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ द प्लेस. You can of course come with a book, you can come with something to drink, you can find a shade and you can sit down for some time and just enjoy that time by yourself. Baki, yeah, let's go to Lower Slaughter now and see what that place is like. So अब हम पहुंच गए हैं to the slaughters, जिसमें there is upper slaughter and lower slaughter. And let's go around. This is hands down one of the most beautiful villages. जो upper slaughter और lower slaughter है. ये देखो, इनके छोटे छोटे घर देखो. काफ़ी सारी, ऑब्वियसली काफ़ी सारी क्या, मोस्टली जो है सारी प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ है. लोग रहते हैं यहाँ पे जो लोकल्स हैं इनके. But you can obviously come out here and you can walk around, take pictures, etc. कॉट्सवोल्ड में ही है. क्विकली स्टॉप्ड एट द गैस स्टेशन पेट्रोल भरने के लिए, बिकॉज हमने जब से ये गाड़ी ली है तब से हमने पेट्रोल भरा ही नहीं है. तो अब एक बार कर लेते हैं. हमारे पास बहुत लंबा जर्नी है, अभी आगे चलना है, तो वी आर जस्ट डूइंग दैट. ओके, सो द नेक्स्ट प्लेस वी हैव कम टू इज़ कॉल्ड एज बर्टन ऑन द वाटर. ये बहुत पॉपुलर है यहाँ कॉट्सवोल्ड में, और जैसे लिखा है इट्स कॉल्ड एज द वेनिस ऑफ कॉट्सवोल्ड. क्योंकि यहाँ पे बीच में एक मतलब छोटा सा लेक है. There's like a water body. So let's see क्या क्या है, पता चलेगा. What it looks like when you enter. गिफ्ट शॉप्स है, कैफ़ेज़ है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाहर बोर्ड पे लिखी थी. The first thing that was written was an equestrian. So let's go if we can see some horses. देखो, this is like a little, इसके लिए इसको वेनिस बोलते हैं. एक छोटा सा, the stream is like going around and people are just seated here picnicking. सब अपने अपने मैट्स लेके आए हैं, बस बैठे हैं, अपने डॉग्स को लेकर आए हैं. इनफैक्ट कुछ लोग तो यहाँ पे प्री वेडिंग शूट कर रहे थे. इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस टू जस्ट कम सिट. क्राउडेड है, नॉट वेरी माई टाइप, बट अगेन इट्स सो ब्यूटिफुल दैट आई रियली डोंट माइंड इट. माय लिटिल पिकनिक स्पॉट फॉर द डे. मैं जाके कुछ आइसक्रीम लेकर आ रही हूँ अब. So the last place that we visited in the Cotswolds, like you saw, was Burton on the Water, जो वो Little Venice of Cotswold जिसको बोलते हैं. काफ़ी भीड़ थी वहाँ पे, like I told you and showed you guys. तो जो expected था, did not expect it to be empty or like less crowded also. ऐसी जगह थी जहाँ पे like families, kids, everyone had come, so it was pretty like full in terms of people. Place was quite expensive. I would be very honest with you. ये दिमाग में मत लेके जाना कि बहुत सस्ता होगा and आप you know वहाँ से मतलब
you can spend like you would in a normal city. It is pretty expensive. The food prices, shopping of course is not a place to shop. They have like n number of shops over there, souvenir shops, and probably like small souvenir pieces. If you want to take something very specific to the Cotswolds, you can, but I wouldn't highly recommend कि आप shopping तो बिल्कुल करो ही वहाँ से, या तो फिर आपको कोई चॉकलेट वगैरह का souvenir टाइप का लेकर जाना है, then probably which has like a Cotswold packaging, then otherwise of course there are so many other places yahan se you can get it at much better rates. So price wise it's much on the high end. The cafes are also pretty expensive, but it's an experience. The Cotswolds in general is an experience. It is pretty much like you see it on social media. Yes, it's crowded, yes it's very touristy, but it has a charm of its own. The English countryside has a charm and बहुत ही सुंदर जगह. I would highly recommend कि आप जाओ एक दिन, एक बार. अब हम निकल गए यहाँ से ऑक्सफोर्ड. सो इट्स अबाउट 4:50, जब अब 5 बजे है. एंड लाइक आई हैव बीन रीआइटरेटिंग, यहाँ पे सनसेट होता है बहुत लेट, अराउंड 9:40 10 o'clock रात में पूरा सन डाउन होता है. तो वी स्टिल हैव 5 more hours of daylight. सो वी वर लाइक चलो ऑक्सफोर्ड जाते हैं. Second half of the day मतलब Cotswold तो हमने पूरा ही देख लिया. We saw all the villages etc. So now we want to see a new place. So now we're going to Oxford, which is 1 hour from the Cotswolds. And वहाँ पे क्योंकि हम ऑक्सफोर्ड जा रहे हैं तो हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी देखेंगे. I don't know why we made that plan, but we just made that plan. We were like ऑक्सफोर्ड जा रहे हैं और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तो देखेंगे ही, because it's such a big deal out there. So we're going to go there, see the premises, and then we'll see what to do for the rest half of the day. Oxford is छोटे से stop पे रुके हैं. This is a gas station, but it also has like small areas to come pick, eat, drink. I will pick something quick to eat from here, and then come. कार पार्किंग कैन बी अ मेजर इशू इन द यूके, क्योंकि हर जगह पेड पार्किंग है, और अगर आपने गलत जगह पार्किंग की तो आपको हैवी पेनल्टी लगेगी. आपने पहले एपिसोड में देखा होगा, हमें लंदन में वी हैड गॉट अ पेनल्टी ऑफ आई थिंक 80 pounds दैट वी हैड टू पे, विच इज़ लाइक 10,000 rupees. एनीवे, हमने गाड़ी तो पार्क अप कर ली है. We are in Oxford right now and it feels really different and really nice. So मुझे अब तक लगता था कि Oxford University एक single like university unit है. Like I knew that there would be multiple course buildings, but like it would be just that. यहाँ आके मुझे पता चला कि जो शहर है पूरा ऑक्सफोर्ड शहर, ये पूरा शहर ही यूनिवर्सिटी है. लाइक एवरीथिंग, एवरी बिल्डिंग ओवर हियर इज़ समथिंग ऑफ द यूनिवर्सिटी. सो इट्स प्रीटी कूल. ऑल्सो अगर आप आ रहे हो यहाँ पे तो आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के टूर्स ले सकते हो. लाइक पेड टूर्स होते हैं. हमने पेड टूर नहीं लिया है, but there are some experiences that you can do. Like there apparently is some covered market inside, then there is a museum, then there are some different grounds where you can walk, go take pictures. एक Radcliffe कैमरा करके एक जगह है, which is like the main center heart of the university. Christchurch University है, New University, so basically New College. So basically different places that you can go and visit. हम भी figure out ही कर रहे हैं, पहली बार जो आए हैं, तो I'm also trying to figure out कि क्या है क्या नहीं है और क्या हम देख सकते हैं as a visitor if you are not a student. So let's see. एक म्यूज़ियम है यहाँ पे which looked really nice. I'm not sure if it's open though. जाके देखते, क्योंकि यूनिवर्सिटी तो बंद हो चुकी है. 5 बजे यूनिवर्सिटी इज़ क्लोज. ये अभी 5:45 बजे 5:45 हुआ है, तो everything is closed that way. But let's see as a visitor what's the max we can see. And this is exactly जहाँ पे सारे मेन जगहें हैं inside Oxford जहाँ आप आ सकते हो. I'll show you the places. This is the Bodleian Library. मुझे नहीं पता खुली है कि नहीं, होनी चाहिए ideally. Let's check it out. As you can see, ये ग्रुप दिख रहा है आपको. ऐसे टूर्स आते हैं यहाँ पे, तो ऑफिशियली आप एक टूर बुक कर सकते हो. You can get any on like get your guide, Viator, etc. But we haven't booked one. We're just going to go in, and somebody who has watched Harry Potter, tell me you can't relate to it is the minute you see it. In fact, जो इनकी लाइब्रेरी भी है अंदर से, Harry Potter has been shot. A part of it has been shot in here. But yeah, this is what it looks like from the outside. This is the Bodleian Library. How beautiful is this? Check out these cobbled streets.
सो कूल। ये है पूरा यूनिवर्सिटी का कैंपस। मैं अभी खड़ी हूँ रैडक्लिफ कैमरा जो मैंने बोला था उसके नीचे, जो डोम वाला है वो आगे भी है, an extension of the campus itself. I am literally standing at the heart of Oxford University. So यूनिवर्सिटी के कैंपस से बाहर निकल के I have come into the city center, जो ऑक्सफोर्ड का सिटी सेंटर है, and trust me you guys, this city is so beautiful. मतलब मैंने my only like connection to Oxford the city was कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है इसलिए फेमस है, but other than even the university, just the city in itself is so beautiful, it's so aesthetic. जितने भी यहाँ पे सिटी सेंटर में एटलीस्ट जो शॉप्स है, जो कैफ़ेज़ है, इट्स समथिंग एल्स. मतलब मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ा चलते हैं हम ये सिटी सेंटर में, आई शो यू अराउंड. दिस इज़ द कवर्ड मार्केट. इसको कवर्ड मार्केट बोलते हैं इन ऑक्सफोर्ड इटसेल्फ. सो वे बैक टू आवर स्टे जो मैंने कल रात को दिखाया था. द नाइस थिंग इज़ हमारा जो स्टे है उसी में देयर इज़ लाइक अ फूड ट्रक, लाइक लुक एट दिस. और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं. So basically that is it from this episode you guys. I hope you guys enjoyed watching this second episode. अगर आपने पहला नहीं देखा, please go and watch the first episode which was from London only. This one was a mix of Isle of Wight and the Cotswolds, two most beautiful places in the UK, most beautiful towns in the UK. और अब वी आर गोइंग टू बी हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट लेग ऑफ द जर्नी. यहाँ से कल सुबह चेकआउट हो जाएगा और कल सुबह हम जाने वाले हैं एक बहुत ही नई जगह में. बट यू गोट टू स्टे ट्यून्ड टू द थर्ड एपिसोड टू वॉच कि हम कहाँ जा रहे हैं इन द नेक्स्ट वन. इट्स गोइंग टू बी स्पोर्टी, इट्स गोइंग टू बी फन. आई गेस दैट्स अ हिंट आई कैन गिव यू. Yeah, going to pack today, then call it a night, and see you guys in the next episode. Bye.